पाकिस्तान में माह मुबारक के आगाज के साथ ही एक बेहद अफसोसनाक खबर ने कल से पूरे सोशल मीडिया पर खलबली मचा रखी थी, जिसमें बताया गया कि कराची के इलाके नाजमाबाद से ताल्लुक रखने वाले दो कमसिन बहन भाई अचानक अपने घर से लापता हो गए। मुबैना तौर पर कहा गया कि बच्चे घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले और वापस नहीं लौटे। ये खबर सबसे पहले बच्चों की वालदा की तरफ से सोशल मीडिया पर बताई गई, जिसमें एक वीडियो में वो रोते हुए आवाम से अपील कर रही हैं कि उनके बच्चों को ढूंढने में उनकी मदद की जाए। वालदा का कहना था कि कल से इसके बच्चे गायब हैं और अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पा रही। दोस्तों, जहां हम में से बहुत से लोग सोशल मीडिया से बेजार रहते हैं, वहीं हम इस हकीकत से इनकार भी नहीं कर सकते कि आज के इस डिजिटल दौर में किसी भी किस्म की मदद और किसी भी किस्म के मकसद को हासिल करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बच्चों की वालदा की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, इसको वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लोगों ने फौरी तौर पर इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया, अपनी स्टोरीज लगाई, व्हाट्सएप स्टेटस लगाए और खातून की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश की। सुबह तक ये केस अच्छा खासा हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। चुनांचे पुलिस भी हरकत में आई और कुछ एनजीओज ने भी अपनी खिदमात पेश की। अब सुनने में आया है कि खातून के दोनों बच्चे अनाबिया और आयान मुबैना तौर पर बाजियाब करवा लिए गए हैं और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में हैं। नाज़रीन, ये बच्चे एक पूरी रात और आधा दिन गायब रहे। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कई तरह के इकदाम किए जा रहे थे, कई तरह के अंदाजे भी लगाए जा रहे थे कि ये बच्चे आखिर कहां गए। क्या ये बच्चे अगवा हो चुके हैं या अपनी मर्जी से घर से गायब हुए हैं? लेकिन अभी पुलिस पूरी तरह से इस केस में एक्टिव होने जा रही थी कि एक फोन कॉल पर इत्तला दी गई कि बच्चे एक माल में मौजूद हैं। ये बच्चे अचानक वहां कैसे पहुंचे और पुलिस को इत्तला देने वाला कौन था? ये सारा वाकया जैसे बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्या वाकई ऐसे है या मामला कुछ और है? ये सारी तफसीलात सुनने में बेहद चौंका देने वाली हैं। वहीं इनमें कई ऐसे होशरुबा इंकशाफात भी हैं जिनके सामने आने के बाद से केस पूरी तरह से बदल चुका है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि असल मामला क्या था और मीडिया के सामने क्या पेश किया गया, आपको बताते चलें कि ये दोनों बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जिनके नाम अनाबिया और आयान बताए गए, इनकी उम्रें 11-12 साल से ज्यादा नहीं लग रही। इन दोनों बच्चों के वालिदैन की आपस में अलैदगी हो चुकी थी। बच्चों के वालिदैन इनके साथ नहीं थे और अफसोसनाक तौर पर वालदा भी इनके साथ नहीं रहती। अलबत्ता बच्चों की कस्टडी मां के पास ही थी, लेकिन वो खुद जॉब के सिलसिले में दुबई मुकीम है, जबकि बच्चे पाकिस्तान में अपनी नानी और खाला के साथ रहते हैं। बच्चों के मामू ने मीडिया रिपोर्टर्स को बताया कि बच्चे इनके पास रहते हैं और कभी कभी इनके वालिद से इनकी मुलाकात करवाई जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के शुरू में बच्चों के वालिद पर भी शक किया गया, जो कि जल्द ही खत्म भी हो गया, क्योंकि वो इस सारे मामले में बिल्कुल बेखबर और बेकसूर नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ पुलिस के साथ पूरा ताउन किया, बल्कि वो मुसलसल साथ साथ रहे। इसी दौरान बच्चों की वालदा ने सोशल मीडिया पर बताया कि इन्हें एक नामालूम नंबर से मैसेज आया है, जिसमें 10 लाख तावान का मुतालबा किया गया है। पुलिस ने अभी अपनी तफ्तीश का रुख इस तरफ मोड़ा ही था कि इन्हें एक नामालूम फोन कॉल पर इत्तला दी गई कि बच्चे एक शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं। पुलिस फौरी तौर पर बच्चों के वालिद और उनके मामू के साथ शॉपिंग मॉल पहुंची तो वाकई बच्चे वहीं मौजूद थे, लेकिन इनके साथ कोई नहीं था और तावान के लिए किया जाने वाला मैसेज बाद की तहकीक में फेक साबित हुआ। नाज़रीन, बच्चों के मिल जाने पर फौरी तौर पर तो सब ने शुक्र अदा किया और बच्चों की वालदा ने भी सोशल मीडिया पर शुक्रिया की पोस्ट लगा दी, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने जहां अपनी कार्रवाई पूरी करनी थी, वहीं उन्होंने यह भी पता लगाना था कि बच्चे आखिर कहां थे, इन्हें कौन ले गया था और इन्हें कौन छोड़कर गया। इस सिलसिले में जब बच्चों से बयान लिया गया तो उन्होंने मीडिया रिपोर्टर्स और पुलिस को वो सब बताया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हैरत अंगेज तौर पर बच्चों ने बताया कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि वो खुद घर छोड़कर गए थे। इनका कहना था कि घर में इनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। नानी और खाला की बदसलूकी ने इन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मजीद पूछने पर बच्चों ने बताया कि इनसे घर की सफाई करवाई जाती थी, वॉशरूम धोने को कहा जाता था और कभी बर्तन धोने पड़ते थे और नानी इन्हें मारती भी थी। नाज़रीन, बच्चों की तरफ से ऐसे इंकिशाफात बहुत चौंका देने वाले थे। इससे गुमशुदगी के एक नॉर्मल दिखाई देने वाले केस का रुख पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई देने लगा। मीडिया रिपोर्टर्स की रिकॉर्ड की गई फुटेज सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल गई। लोग केस का यह नया रुख देखकर परेशान हो गए। वीडियोस में देखा जा सकता है कि बच्चे और खास तौर पर बच्ची अनाबिया बेहद सहमी हुई दिखाई दे रही थी और वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी।
अलबत्ता उसके भाई आयान ने रिपोर्टर को बताया कि वो लोग नानी और खाला से तंग आकर घर से निकल गए थे, जिसके बाद रास्ते में इन्हें एक शख्स मिला जिसे इन्होंने सारी बात बताई। बच्चों और इनके वालिदैन की खुशकिस्मती ये रही कि वो नेक दिल शख्स इन्हें अपने साथ घर ले गया और रात गुजर जाने के बाद अगले दिन शायद वही शख्स पुलिस को इत्तला देकर उन्हें शॉपिंग मॉल छोड़ गया। पुलिस का मानना है कि वो शख्स और उसकी फैमिली अपनी शनाख्त छुपाए रखना चाहते हैं। बच्चों के मुताबिक अंकल और आंटी ने इनका ख्याल रखा और रात अपने घर में गुजारने दी। प्यारे साथियों, पुलिस की सारी तफ्तीश और रिपोर्टर्स के सवालों जवाब के दौरान बच्चों के मामू और उनके वालिद भी वहीं मौजूद थे। उनसे जब इस सब के मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि इन्हें ऐसी किसी बात का इल्म नहीं था। अलबत्ता इन्हें बच्चों से ठीक से मिलने नहीं दिया जाता था और जितनी देर मुलाकात करवाई जाती थी उतनी देर घर वालों में से भी कोई ना कोई वहां मौजूद रहता था। और अब इस हादसे के बाद इनका कहना था कि वो कोर्ट की मदद से बच्चों की कस्टडी वापस लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगाई गई इन बच्चों की वालदा की बिल्कुल रीसेंट पोस्ट में वो इस सारे मामले में बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हैं। उनका कहना था कि बच्चों से ये सब बातें सिखा कर कहलाई जा रही हैं और इन सब बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक वो खुद दुबई में होती हैं, लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि इनके भाई बहन और मां बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। इनकी हर फरमाइश पूरी की जाती है और इनसे कोई काम नहीं करवाए जाते, बल्कि घर पर मुलाजमा आती है। इनके मुताबिक पुलिस और मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ से जानबूझकर केस का रुख बदला जा रहा है और बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि इनके बच्चों के बयान वाली फुटेज को फौरी डिलीट किया जाए और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि इनके खानदान की बेइज्जती करे। प्यारे साथियों, बच्चों की गुमशुदगी का ये वो केस था जो पहले रोजे के दिन सामने आया। लोगों ने नेकी के जज्बे के साथ इस केस में बढ़ चढ़कर हिस्सा डालने की कोशिश की। बच्चों के लिए दुआएं पोस्ट की गईं, एनजीओज को मैसेजेस किए गए और इनकी वालदा को सपोर्ट के मैसेजेस भी किए गए। लेकिन केस का रुख बदलते ही लोगों की राय भी बदल गई। सोशल मीडिया पर हर तरह के तबसरे आना शुरू हो गए, जिसमें जाहिर बात है कि बच्चों के नन्हाल को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि बच्चों की वालदा ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपने घर वालों का नाम साफ करने की कोशिश की और पुलिस और सहाफियों को बहुत बुरा भला भी कहा। अब हकीकत क्या है, सच्चा कौन है और झूठा कौन, इस बारे में ताहाल कोई न्यूज सामने नहीं आई। लेकिन हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस केस का अंजाम वही हो जो इन बच्चों के हक में बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन।